ये टू बिकम इनटू बिलियन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। बोलते कि बहुत बढ़िया, तुमने अच्छा काम किया तो जाओ अपना रिवॉर्ड ले लो। एक इविल स्माइल देते हुए बोलता है कि मेरे को मेन कैरेक्टर के साथ अकेले में बात करनी है। मेन कैरेक्टर तो बेहोश रहता, तभी सीन कट होकर आता कुछ गार्ड की ओर। बोलती कि पक्का ये वही जगह होगा जहाँ पर लैन को पकड़ के रखा गया होगा। लीडर है तो वो भी बोलता है कि अरे यार यहाँ पर तो ढेर सारे गार्ड हैं और हम दोनों बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते इतने सारे गार्ड से। अगर बोलती क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी हमारा जो लीडर है तो वो बोलते कि बकवास मत करो, मेन कैरेक्टर ने बोला था कि हमें अपने दिमाग का यूज करना चाहिए। ये मेरी बहन है, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ, प्लीज तुम्हें ही करना पड़ेगा कुछ न कुछ। हमारी स्टिंगर भी आती है और दोनों गार्ड से बोलती है कि उफ यहाँ पर तो बहुत ज्यादा गर्मी है और फिर भी तुम यहाँ पर गार्ड का काम कर रहे हो। तुम लोग अच्छा ही काम कर रहे हो वैसे भी गार्ड का काम कर कर। गार्ड रहे तो वो बोलती है कि ओ चिकनी तू है कौन। फिर बोलती है कि मैं एक नई नौकरानी हूँ और मैं गलती से खो गई हूँ, मैं इस जगह पर आ गई हूँ, तो क्या तुम मुझे पैलेस का रास्ता बता सकते हो। सुना है प्रिंस बहुत ज्यादा सख्त है और मैं टाइम से नहीं पहुंची तो मेरे को सजा भी दे सकते हैं। गार्ड रहता वो भी बोलती कि अरे यार क्या चिकनी माल है। गार्ड बोलता है कि जो प्रिंस है, प्रिंस ढेर सारी लड़कियों के साथ मजे करता रहता और मेरे को लगा नहीं कि उसके पास एक इतनी सुंदर नौकरानी भी होगी। गार्ड रहता वो बोलती कि ठीक है मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। इस जगह पर बिल्कुल भी मत आना क्योंकि यहाँ पर उस बंदे को रखा जाता है जो बहुत बड़ा क्राइम करता है। फिर बोलती कि हाँ हाँ मैं समझ गई, मैं नहीं आऊंगी दोबारा यहाँ पर। ये चले जाना और तुम पहुंच जाओगी पैलेस की ओर। तभी जो हमारी स्टिंगर रहती है वो भी बोलती कि थैंक यू। गार्ड रहता वो बोलता है कि जो हमने तुम्हारे ऊपर एहसान किया वो थैंक यू से बिल्कुल भी पूरा नहीं होने वाला है, तुम्हें और भी कुछ देना पड़ेगा। गार्ड रहता वो भी स्टिंगर के पिछवाड़े में मारते हुए बोलता है कि तुम्हें पता ना हमें क्या चाहिए, हमारे एहसान को याद रखना। तभी हमारी स्टिंगर भी बोलती कि हाँ करते हुए बोलती कि ये लो सालो मेरी तरफ से। स्टिंगर और लीडर भी उन दोनों गार्ड का जगह ले लेते हैं और वहां पर आते हैं और एक गार्ड को अपना टोकन दिखाते हुए बोलते हैं कि हमें प्रिंस ने भेजा है, हम पूछताछ करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो गार्ड रहता वो बोलते हैं कि ठीक है अंदर आइए। स्टिंगर और लीडर भी अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर ढेर सारे बंदे रहते हैं जो कि हमारी स्टिंगर भी देखते हुए बोलती कि अरे यार ये तो कोई कल्टीवेटर भी नहीं है, ये तो एकदम नॉर्मल इंसान है। लीडर बोलते कि पक्का इन्होंने भी प्रिंस को नाराज कर दिया होगा जिसकी वजह से प्रिंस ने इन्हें झूठे झूठे इंतजाम में फंसा कर यहाँ पर कैद कर दिया है। स्टिंगर रहती है वो भी बाकी बंदों को आजाद कर देती है और जो बाकी बंदे रहते हैं वो भी बाहर आते हैं और डरने लगते हैं और बोलते कि प्लीज हमें मत मारो। और भी गुस्सा करते हुए बोलती है कि बकवास करना बंद करो, मेरे हाथ से पिटना नहीं चाहते तो मेरे को बताओ यहाँ पर कोई पर्पल कलर की आंखों वाली लड़की कहाँ पर है। अंदर है तो वो भी बात करने लगते हैं और बोलते हैं कि जो पर्पल कलर की जो आई वाली जो लड़कियां रहती है वो तो स्कॉलर से बिलोंग करती हैं, यहाँ पर क्यों ही बंद करेंगी। बंदा बोलता है कि कल एक पर्पल आंखों वाली लड़की को पकड़ के यहाँ पर लाया गया था, उसे बहुत ज्यादा पीटा गया था, उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था। ये था क्योंकि वो प्रिंस से टकरा गई थी, वो वही लड़की होगी। अभी बोलते कि लैन चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रही हूँ। लीडर और स्टिंगर भी पहुंच जाते हैं जहाँ पर हमारे लीडर बोलते हैं अरे यार ये तो लैन नहीं है। तो कर रहा था हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को बांध कर रखा गया रहता है। मेन कैरेक्टर को भी होश आता और वो भी सोचने लगता है कि अरे यार ये कौन सी जगह है। मेन कैरेक्टर को भी दर्द होने लगता है क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों पे और पैरों पे चोट लगी रहती है। प्रिंस भी आता और हंसते हुए बोलते कि फालतू के स्ट्रगल करना बंद कर दो, वैसे भी तुम्हारे हाथ और पैर के जो नस है मैंने उसे काट दिया है, क्यों ना स्ट्रॉन्ग हो, तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं भाग सकते हो। बोलते क्या हुआ साले चिकने, वैसे भी तूने इसकी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की होगी मगर फिर भी तू मेरे हाथों में आ गया। रेपुटेशन की अच्छी खासी धज्जियां उड़ा दी है, मैं तुझे इतना टॉर्चर करूंगा जब तक तू मौत की भीख न मांगे मुझसे। इन क्रिएटर भी बोलता है कि बस मैंने तो तुमसे एक फाइट ही जीती थी जिसका तुम बदला मुझसे लेना चाहते थे और तुमने एक टेम्पल बनाया और झूठे झूठे इंजामों में मेरे को तुमने फंसाया। बालों वाला जो लड़का था वो भी इस बात से जल गया था क्योंकि तुम प्रिंसेस के साथ शादी करना चाहते थे, तुमने प्रिंसेस का मर्डर कर दिया था और उसके झूठे इल्जाम में मेरे को तुमने फंसाया था। फिलाडेल्फिया के लोगों को लगभग तुमने तो मार ही डाला था। लगा कि तुम ये फाइट हार चुके, तुम जाकर लुटेरे से मिल गए थे और लुटेरे को ढेर सारा पैसा दिया और तुम मुझे मरवाना चाहते थे लुटेरे को हाथों से। तुझ जैसा कमीना और घटिया इंसान बिल्कुल भी एक राजा नहीं बन सकता है। पे बोलता है तो क्या हुआ, ये सब मैंने किया तो मार डालूंगा तो जो ये सारे सीक्रेट वो भी तुम्हारे साथ दफन हो जाएंगे और क्या ही किसी को पता चलेगा। उसके बाद तुम एक सोल बन जाओगे, एक घोस्ट बन जाओगे जो कि शिकायत ही बस करता रहेगा और मैं देखना हु किंगडम का एक राजा बन जाऊंगा। किसी की आवाज आती है कि ओ तुम गोल्डन हु किंगडम के राजा बनना चाहते हो। तभी हमारा प्रिंस भी बोलता है कि यार ये किसकी आवाज है। मेन कैरेक्टर रहता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर फोन में सब रिकॉर्ड कर रहा था और लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है, ये सब दिखा रहा होता है। भी कंफ्यूज हो गई क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर तो बंधा हुआ है, बस हमारा मेन कैरेक्टर को बस वो एक पपेट है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर के पास एक पपेट वाली टेक्निक भी है। तो वो भी एकदम शौक हो जाता है, बोलते कि यार दो मेन कैरेक्टर ये कैसे हो सकता है। कैरेक्टर भी अपने पपेट के पास आता और बोलता है कि ओ नहीं यार मेरा इतना सुंदर पपेट फिर से बर्बाद हो गया। तो वो भी एकदम शौक हो जाता है, वो बोलते क्या पपेट, ये क्या चीज होती है। मेन कैरेक्टर को पपेट रहता है, उसके अंदर से हवा निकलने लगती है, वो भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है और जाकर प्रिंस को लगता है और हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ जाता है। कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि अभी तक मुझे 7 दिन भी नहीं हुए इसे यूज करते हुए, मैं इसे बेचने जाऊं तो मेरा अच्छा खासा बिजनेस हो सकता है। गुस्सा करते हुए बोलते कि ओ साले बता ये आइटम है क्या। मेन कैरेक्टर अपना फोन देखा था जहाँ पर जो प्रिंस की जो वीडियो थी उसने रिकॉर्ड कर ली होती है और बोलता है कि तुमने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली।
की जो वीडियो रहती है वो चल रही होती है, जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को मारने की बात बोल रहा होता है और जो बाकी बंदे रहते हैं वो भी देख रहे होते हैं। की पब्लिक रहती है वो भी बात करने लगती है और बोलती कि अरे यार ये प्रिंस तो बहुत ज्यादा कमीना है, ये राजा बन जाएगा तो हम कैसे जिंदा रहेंगे, ये हमें जिंदा भी नहीं रहने देगा, राजा बिल्कुल भी नहीं बनने देंगे, हम इसके खिलाफ रहेंगे। तभी सारे बंदे भी बोलने लगते हैं कि हाँ हम इसे राजा नहीं बनने देंगे। तो वो भी गुस्सा करते हुए बोलता, साले मेन कैरेक्टर की वजह तूने अच्छी तरह से मेरे को फंसा दिया। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने तुम्हें बिल्कुल भी नहीं फंसाया, जो तुमने क्राइम किया था मैंने बस वो क्राइम सारे पब्लिक को मैंने दिखा दिया है। गुस्सा करते हुए बोलते कि नहीं, मैं जन्म से ही राजा बनने के लिए मैं पैदा हुआ था, मैं तुम जैसे नॉर्मल इंसान से कैसे हार सकता हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं हार सकता हूँ। जो प्रिंस रहता है वो भी एक ईविल स्माइल देने लगता है और बोलता है कि मैं सभी को मार डालूं तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा और क्या ही किसी को पता चलेगा। मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि उसकी शुरुआत मैं तुमसे करूंगा, तुम्हें सबसे पहले मारूंगा और बाकियों को बाद में मारूंगा। कैरेक्टर भी बोलता है कि प्रिंस, कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं होती और वैसे ही तुम हो, कभी भी तुम नहीं बदलने वाले हो, तो तुमने सजा दिलाया है, मैं उन सभी को न्याय दिलाऊंगा। कैरेक्टर भी अपना हथौड़ा निकाल लेता है जिससे प्रिंस भी एकदम डर जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने हथौड़े से अटैक करते हुए बोलता है, ये ले मेरी लैन के लिए, ये ले मेरे प्रिंसेस के गार्ड, साले मेरे पपेट को चोट पहुंचाने के लिए। कैरेक्टर एक अटैक करता जिससे प्रिंस जाकर पीछे गिरता और प्रिंस की काफी ज्यादा हालत खराब हो चुकी रहती है। भी बोलता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं मार सकते हो। कैरेक्टर भी बोलता है कि थैंक यू, तुमने मुझे याद दिला दिया कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ, इसी बात में एक और अटैक खाओ। आ जाती है हमारी स्टिंगर की और बोलती है कि रुक जाओ मेन कैरेक्टर, वो लड़की लैन नहीं थी। बोलते जो लड़की हमें मिली वो लैन नहीं थी, वो कोई दूसरी लड़की है। कैरेक्टर भी प्रिंस के पास आता और बहुत ज्यादा गुस्से से बोलते कि बता कुत्ते, लैन कहाँ पर है। तभी हंसते हुए बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि वो कुतिया तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। लैन के बारे में जानना चाहते तो घुटने टेक के मेरे सामने नाक रगड़ो और मुझसे भीख मांगो और मेरे अंडर में आ जाओ, मैं तुम्हें बता भी दूं। ऐसा मत सोचो कि तुम मुझसे उगलवा लोगे और लैन का पता लगा लोगे कि लैन कहाँ पर है। मैंने ऐसा किया, मैं प्रिंस अपना जुबान काट लूंगा और अपने आप को मार लूंगा, कभी भी नहीं पता चलेगा कि लैन कहाँ पर है, उसकी तुम्हें डेड बॉडी मिलेगी। और हमारी स्टिंगर आती है और बोलती है कि मेन कैरेक्टर एक बार मुझे कोशिश करने दो। से प्रिंस को भी बांध दिया जाता और प्रिंस भी बोलते कि ये क्या करो मेरे साथ। भी बोलते कि बस कुछ खास नहीं, मैंने सुना है कि प्रिंस गे हैं और प्रिंस को ढेर सारे लड़के पसंद हैं, पर 4 हट्टे कट्टे बंदे आते हैं जो कि गे रहते हैं। प्रिंस रहता वो भी एकदम बहुत ज्यादा डर जाता और मन में सोचते हुए बोलता है कि जो मैं सोच रहा हूँ ये वही तो नहीं करने वाले मेरे साथ। स्टिंगर भी बोलते कि प्रिंस, आज तक तुम बाकियों के लेते थे मगर आज ये लोग तुम्हारी लेने वाले हैं। हट्टे कट्टे बंदे रहते वो भी बोलते, साले प्रिंस, तूने मेरे भाई को जबरदस्ती पकड़ के तूने उससे काम कराया, जब तक वो मर नहीं गया तब तक उससे काम कराया, भाई का बदला लेने वाले हम सब चीजों का बदला लेंगे आज तेरी मार कर। तो वो बहुत ज्यादा डर जाता और बोलता है कि प्लीज मेरे पास मत आओ। बंदे भी बोलते हैं कि प्रिंस तैयार हो जाओ, आज आ रहे हैं हम तुम्हारी मारने के लिए। दो लोगों को समझ में आएगा तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अब जिन बंदों को समझ में नहीं आया तो मैं बता दो, ये तीनों बंदे प्रिंस की इज्जत लेने वाले हैं। कैरेक्टर बोलते तुम्हें कैसे पता चला कि वो अपना जुबान नहीं काटेगा और अपनी जान में नहीं निकालेगा। जो स्टिंगर रहती वो भी बोलती है कि मुझे पता था जो प्रिंस है वो मौत से बहुत ज्यादा डरता है, इसीलिए मैंने उसे एक अच्छा टॉर्चर दिया है, उसे भी ये टॉर्चर में तो बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। भी बोलता है स्टिंगर से कि बहना तुम सचमुच बहुत ज्यादा निर्दय हो। तीनों बंदे रहते वो भी प्रिंस के कपड़े फाड़ने लगते हैं। तभी पहला बंदा बोलता है कि जैसे मैंने प्रिंस से एक्सपेक्ट किया था। भी बोलता है कि सचमुच ये प्रिंस की जो स्किन है वो मेरी बीबी से भी ज्यादा गोरी निकली, मैं तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। बंदा रहता वो तो प्रिंस का जो छोटे अरमान रहते उसे वहीं पर काट लेता और प्रिंस भी चिल्लाता कि नहीं ऐसा मत करो। लगता है कि रुक जाओ मैं बताने के लिए तैयार हूँ, लैन को ली बियांग ने ले लिया है, कुछ मत होना, क्योंकि ये प्रिस्ट का नाम रहता है, क्योंकि मैं प्रिस्ट ही उसे बुलाता हूँ क्योंकि ये नाम बहुत ज्यादा हार्ड है। क्रिएटर बोलते हैं क्या प्रिस्ट, उसने क्यों पकड़ा लैन को। बोलते कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, बस मुझे इतना पता है जो प्रिस्ट वो ऐसी लड़कियों को ढूंढ रहा है जिसका दोपहर में जन्म हुआ हो और खूबसूरत हो और लैन भी उनमें से एक आती है। क्रिएटर भी बोलते कि जल्दी चलो बाई सिटी की ओर चलते हैं। तभी प्रिंस भी चिल्लाता कि प्लीज इसे तो रोक दो। बोलते कि मैंने तो तुम्हें सब कुछ बता दिया तो प्लीज मुझे अब जाने दो। सिंगर बोलती ये सारी बातें सिर्फ इस पर डिपेंड करता है वो तुम्हें जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। सिंगर भी वहां से चली जाती और प्रिंस की चीखें निकलने लगती और बोलती अबे नहीं, मुंह में नहीं, मुंह में नहीं, अरे पीछे नहीं, पीछे नहीं। कराता एक बंदे की ओर जहाँ पर जो बाई सिटी में जो रिचुअल किया जा रहा होता है, लड़कियों को भी पकड़ के वहीं पर बांधा गया होता है। कहता है कि फाइनली ये टाइम आ गया, मैं कब से इस टाइम का वेट कर रहा था। बोलते कि ओ प्रीस्ट के बच्चे क्या कर रहा है, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे, नहीं मेरा मेन कैरेक्टर आएगा तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। ओ वो साला चिकना क्या। भी बोलते कि मुझे मेन कैरेक्टर को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि उसी की वजह से जो प्रिंस का जो ध्यान है वो उस पर चला गया था, मेरे पर बिल्कुल भी नहीं था। मेरे को इस सिटी पे कब्जा करना बहुत ज्यादा आसान हो गया था और मैंने इस सिटी पे कब्जा कर लिया। तुम लोगों को कुर्बानी देकर सन गॉड को फिर से रिवाइव करूंगा। अभी मन में सोचते हुए बोलती कि यार ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है। बोलते कि मास्टर मैंने बोला था कि इस बुक का यूज करके सन गॉड को मैं रिवाइव करूंगा, मगर आपने बोला इस बुक को डिस्ट्रॉय कर दूं, मगर मैंने नहीं किया। वो डेट की बुक को निकाल लेता और बोलता है कि इस बुक को मैं यूज करके सन गॉड को फिर से रिवाइव करूंगा। उस बुक को यूज करने लगता और उस बुक में भी रिएक्शन होने लगता है तो सन गॉड मेरी कुर्बानी को कबूल करो और फिर से आओ इस वर्ल्ड में। ये वीडियो यहीं पे खत्म होता तो गाइस मेरे 2 पेपर बचे हुए हैं, जैसे मेरे 2 पेपर क्लियर हो जाएंगे उसके बाद जो वीडियो वो रेगुलर आने लगेगी, डेली में डालने लगूंगा। ये वीडियो यहीं पे खत्म करते तो वीडियो बनाए तो लाइक करो, चैनल बनाए सब्सक्राइब करो। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।